घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। शायर के इन लफ्जों को अगर किसी ने हकीकत किया है, बल्कि ये कहें कि इन शब्दों को जीवन में उतारा है, तो शायद ये गलत नहीं होगा। झीलों की नगरी में रहने वाले इस शख्स का दिल भोपाल की बड़ी झील से भी बड़ा और गहरा है। इस व्यक्ति का नाम है सरदार खान, जो सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी सरदार है। सरदार यानी अगुवाई करने वाला। सरदार खान ने अकेले वो काम कर दिखाया है जो कई स्वयंसेवी संगठन या सरकारें भी नहीं कर पाई। ये एक मिसाल है। विकलांग बच्चों की सहायता के लिए दिन रात जुटे रहने वाले सरदार खान ने मदद के नाम पर उन्हें भीख या दया नहीं दी, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की एक ऐसी मशाल थमाई है जिसके जरिए न सिर्फ उनका जीवन सार्थक हुआ है, बल्कि दूसरों की जिंदगी में खुशियों की रोशनी आई है। पहले से आई थी यहाँ पर, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन आज मैं बीए सेकेंड ईयर कर रही हूँ और आगे भी मैं पढ़ूंगी। पिताजी सरदार खान जी जिन्होंने हमें बहुत प्यार दिया और हमें इतना प्यार दिया कि हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी और आज हम अपने पैरों पर खड़े हो गए। आज मैं कंप्यूटर इंजीनियर कर रहा हूँ केवल मेरे पिताजी के आशीर्वाद सरदार खान की ओर से। उन्होंने मुझे हौसला दिया कि बेटा तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और पढ़ो। बस मैं उनका जिंदगी भर वही आभार रहूँगा। मैं यहाँ पर 11 साल से रह रही हूँ और मुझे अपने घर से ज़्यादा यहाँ अच्छा लगता है, क्योंकि ये सर ने हमें ऐसे माँ बाप को की तरह पाला है जिसे माँ बाप भी सर प्यार न दे सके। मैं पहली क्लास से आया था जब मुझे कुछ नहीं आ रहा था। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ और रनिंग में आज एक इंजीनियरिंग कोर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर इंजीनियर से। तो मैं अपना पूरा शेष अपने पापा को देना चाहूँगा, मिस्टर सरदार खान सर को। क्लास 11 का मैंने एग्ज़ाम दिया। मैं जिला सीहोर से आई हूँ और यहाँ 15 साल से रह रही हूँ और मुझे यहाँ पर अपने घर से भी ज़्यादा प्यार मिला है और जो हमारे अध्यक्ष वो हमें यहाँ बहुत अच्छे से रखते हैं, कभी कोई कमी नहीं होने देते और यहाँ बहुत अच्छा लगता है हमें। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मेरे घर के मेरे को पढ़ा नहीं सकते थे, इसलिए हमारे पापा सरदार खान जी मेरे को यहाँ पे लेकर आए और उन्होंने मुझे 12वीं तक यहाँ पे पढ़ाए और मुझे सिलाई प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और कंप्यूटर प्रशिक्षण भी करवा रहे हैं और मैं यहाँ पे खुश हूँ। मेरे माँ बाप से ज़्यादा प्यार मेरे सरदार खान पापा जी मेरे को प्यार देते हैं। आज 300 से ज्यादा बच्चे सरदार खान की दिखाई डगर के बाद शरीर से विकलांग होने के बावजूद आत्मनिर्भर हैं और अपना मकाम पा चुके हैं। सरदार खान की उपलब्धियों पर नजर डालने से पहले आइए जानते हैं कैसे हुई इस सफर की शुरुआत। सरदार खान के वालिद जिया हुसैन मध्य प्रदेश पुलिस में हवलदार थे। रिटायर्ड होने के बाद वो भोपाल आकर बस गए। सरदार की उम्र उस वक्त महज 6 साल की थी। उस समय वो ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए। टेलरिंग में डिप्लोमा किया और दुकान खोल ली। तदबीर के चलते तकदीर ने साथ दिया। इसी दुकान में उन्हें वो तालीम मिली जो शायद किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती। वो वाकया आज तक सरदार खान के जहन में ताजा है। पिता के अनुभव का निचोड़ उस एक वाक्य में उतर आया। बस बात दिल में मानसून की पहली बारिश की तरह उतर गई। सच ही तो कहा था पिता ने, भिक्षावृत्ति देश की बड़ी समस्या है, लेकिन इससे निजात के लिए कोई पहल नहीं होती, बल्कि तरस खाकर इसे बढ़ावा ही दिया जाता है। डगर नजर आ गई थी, बस उठ खड़े हुए सरदार के कदम। मैंने सन 78 में 2 बच्चे गोद लिए, 2 से 4, 4 से 310 बच्चे अपने पैरों पर खड़े होके चले गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि लाचार बच्चे अब लाचार नहीं हैं, अपने माँ बाप को पाल रहे हैं। मेरा समाज से और समाज के सभी लोगों से ये कहना है कि वाकई
अगर आपको अल्लाह चाहिए तो खिदमत से खुदा मिलते हैं। जहांगीराबाद इलाके में घर घर घूमकर उन्होंने सर्वे किया। उस वक्त उन्हें 125 बच्चे विकलांग मिले। कुछ हाथ पैर से विकलांग थे तो कुछ मूक बधिर। सरदार ने इन बच्चों के माँ बाप से मिन्नत की कि वो अपने लाडलों को उनकी दुकान पर भेजें। कुछ ने अनसुना किया तो बहुत से आए भी। इनको पढ़ाना, इनको इंतजाम करना, ये मेरे परिवार की मेरे जिम्मेदारी है। 84 बच्चे मेरे गोद में हैं। 17 बच्चों को नौकरियां मिल चुकी हैं। 67 बच्चे भी मेरी गोद में हैं, जिनकी हम लोग सब मेरा परिवार के साथ हम खिदमत कर रहे हैं। इनमें से आज 65 बच्चे अपने जीवन की डोर खुद ही थाम रहे हैं। किसी के मोहताज नहीं है ये विकलांग। 4 साल तक तो उन्होंने अपनी दुकान में बच्चों को प्रशिक्षण दिया, लेकिन 1984 में उनके पास बच्चों की संख्या बहुत बढ़ गई। बच्चों की मदद करने में सरदार को एक अलग ही सुकून मिला। तब उन्होंने जहांगीराबाद की ही एक बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा किराए पर लेकर सिलाई सिखाने का केंद्र खोल दिया। इस प्रशिक्षण केंद्र में विकलांगों को बिना किसी भेदभाव के मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाता था। सरदार खान ने बिना फल की आशा किए कर्म किए जाने को चरितार्थ किया। उन्होंने इस प्रशिक्षण संस्थान के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी। हालात तो यहां तक हुए कि उन्हें अपना मकान तक गिरवी रखना पड़ा। सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहा उनका ये काम, बल्कि विकलांगों को सिलाई मशीन देने की व्यवस्था भी उन्होंने की। इस सफर में एक नया पड़ाव 1992 में आया, जब IAS से सरदार खान की मुलाकात हुई। सरदार खान को विकलांगों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी थी और एक समिति बनाने का सुझाव दिया। तब अस्तित्व में आई शुभम विकलांग समाज सेवा समिति। तब से सरदार खान को सरकारी मदद की राह खुल गई, लेकिन शायद ये सहायता काफी कम है। समिति के गठन के बाद सरदार खान की मसरूफियत बहुत बढ़ गई। विकलांग बच्चों को पहले तो सिर्फ प्रशिक्षण देते थे, लेकिन अब वो उनका पालन पोषण भी करते हैं। यहाँ 21 कर्मचारी इन बच्चों की सेवा में लगे रहते हैं। सरदार खान की खुद कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज वो सैकड़ों बच्चों के पापा हैं। मेरे माता पिता यही हैं और यही हम लोग की देखरेख अच्छे से करते हैं। बहुत मेरे बच्चे हैं, ये बहुत अच्छा है, इनसे प्यार मिला मुझे। ये बहुत छोटी ये 2 साल की थी ये बच्ची मेरे पास, और अब ये वो भी कार शॉप का काम कर लेती है।